Hello students, today we are going to discuss another type of audit, and that is tax audit. The audit conducted under section 44AB of Income Tax Act 1961 is called as tax audit. Section 44AB of Income Tax Act 1961 के अंतर्गत टैक्स ऑडिट किया जाता है. The main purpose of this audit is to assist income tax authorities in determining the taxable income and income tax liability of assessee. ये ऑडिट इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को हेल्प करने के इंटेंशन से किया जाता है. इस ऑडिट के द्वारा असेसी की टैक्सेबल इनकम और उसकी टैक्स लाइबिलिटी इजीली फाइंड आउट हो जाती है और इस वजह से इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को काफ़ी हेल्प होती है. सो बेसिकली इस पर्पस से ही ये ऑडिट किया जाता है. दिस ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन और रिव्यू ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन फ्रॉम इनकम टैक्स व्यू पॉइंट सच एज इनकम डिडक्शन, कंप्लायंस विथ इनकम टैक्स लॉ एक्सेट्रा. ये ऑडिट इनकम टैक्स के व्यू पॉइंट से ही किया जाता है. मतलब असेसी की इनकम कितनी है, उसको टैक्स में डिडक्शन कितना मिल सकता है, उसने इनकम टैक्स के जो कंप्लायंसेस है वो फुलफ़िल किए हैं या नहीं, ये सब एग्जामाइन करने के लिए ही टैक्स ऑडिट किया जाता है. दिस ऑडिट मेक्स इनकम कॉम्प्यूटेशन फॉर फाइलिंग द रिटर्न ईजी. इस ऑडिट के द्वारा असेसी की टोटल इनकम ईजीली कॉम्प्यूट हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है और फिर उसका रिटर्न फाइलिंग भी आसान हो जाता है. सो मेन पर्पज़ ही इस ऑडिट का ये है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके असेसी की टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए. अब चलते हैं फीचर्स के तरफ. सो बेसिकली जैसे हमने देखा कि इनकम टैक्स ऑडिट का मेन पर्पज़ ही है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ये डिसाइड करने में हेल्प की जाए कि असेसी की टैक्स लाइबिलिटी कैसी है, कितनी है, उसकी इनकम कैसी है. तो इस ऑब्जेक्ट से ये ऑडिट किया जाता है. लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और फीचर्स हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. A person will have to get his accounts audited if his turnover in business exceeds the prescribed limit, even though the income of person is below the exemption limit or his tax liability is zero. इनकम टैक्स एक्ट में असेसी की एग्जम्पशन इनकम एग्जम्पशन लिमिट बताई है 2.5 लाख. मतलब 2.5 लाख तक उसको उसकी इनकम एग्जम्प्टेड रहेगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन 2.5 लाख के ऊपर अगर उसकी इनकम रहती है तो उस पर टैक्स लगेगा. राइट. तो अगर उसकी कोई असेसी की इनकम 2.5 लाख से कम है पर उसका बिजनेस का टर्नओवर, ये जो प्रिस्क्राइब लिमिट है दैट इज़ 1 करोड़, तो 1 करोड़ के ऊपर अगर उसका टर्नओवर है, बिजनेस टर्नओवर है, तो उस बंदे को टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है. इवन दो उसकी इनकम एग्जम्प्टेड लिमिट से कम है या उसकी टैक्स लाइबिलिटी 0 रुपये है, तो भी उसको, क्योंकि उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, तो उसको ऑडिट करवाना कंपलसरी है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. द टैक्स ऑडिट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर स्पेसिफाइड डेट. 30 सितंबर ये डेट दी है जहाँ पे टैक्स ऑडिट प्रोप्राइटरी कंसर्न हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, तो इन लोगों को कंपलसरीली कंप्लीट करवाना ज़रूरी होता है. 30th September. The tax audit report is given in prescribed form. Rule 6G of Income Tax Rules 1962 has prescribed. अब इस ऑडिट की रिपोर्ट एक प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया है 6G में, उसके अंतर्गत भरना होता है, फिलअप करना होता है. तो फॉर्म 3CA है उन असेसी के लिए जिनको दूसरे एक्ट अप्लीकेबल है इनकम टैक्स एक्ट के साथ में. जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, तो कंपनीज़ को 2013 का जो एक्ट है वहाँ उसके अंतर्गत ऑडिट करवाना कंपलसरी है. तो उनको ये
फॉर्म 3CA के अंतर्गत उनकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होगी। 3CB ये उन असेसी के लिए है जिनको सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट अप्लीकेबल है, दूसरा एक्ट अप्लीकेबल नहीं है। तो उनको अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 3CB में भरना पड़ेगा। साथ ही में 3CD भी फॉर्म दिया है जो कि कंपनीज़ के लिए और बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, जहाँ पर ऑडिटर को कुछ और पर्टिकुलर्स फिल करने होते हैं, तो वो 3CD फॉर्म भी यूज़ करता है। Next feature is if a person who is required to get his account audited under section 44AB fails to do so before specified date, he shall be liable for penalty of 0.5% of the turnover or gross profit, subject to the maximum penalty of 1,50,000 under section 271B of इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जैसे हमने देखा कि 30 सितंबर ये रिलेवेंट और स्पेसिफाइड डेट है, ऑडिट कंप्लीट होना चाहिए इस पीरियड के अंदर और ऑडिट रिपोर्ट फाइल हो जानी चाहिए। तो जो असेसी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाता, मतलब मान लो उसकी 1 करोड़ की जो टर्नओवर की लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है और वो उसने कोई भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम एडॉप्ट नहीं की है, ऑप्ट नहीं की है, तो ऐसे असेसी को ऑडिट करवाना कंपलसरी है। और अगर वह अपना ऑडिट 30 सितंबर के पहले नहीं करवाता है या अपनी ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर के पहले फाइल नहीं करवाता है, तो उसको पेनाल्टी लगेगी, उसके टर्नओवर के 0.5% तक का उसको अमाउंट पेनाल्टी बोल के देना पड़ेगा, या फिर उसको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की उसको पेनाल्टी हो सकती है सेक्शन 271B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। At present, tax audit e-filing is mandatory. Therefore, a chartered accountant conducting a tax audit would also be required to prepare टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। अभी ई फाइलिंग कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट करता है उसको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी प्रिपेयर करके सबमिट करना होता है। The issue whether the turnover gross receipt exceeds the prescribed limit is to be determined in each year independent of the results obtained in the preceding years. So कौन से ईयर में टर्नओवर एक्सीड होता है, तो ये इंडिपेंडेंट डिसीजन रहेगा। मतलब जिस साल में टर्नओवर एक्सीड होता है 1 करोड़ के ऊपर, उस साल टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो प्रीवियस ईयर में इवन दो टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ तो वो चीज़ कंसिडर नहीं की जाएगी करंट ईयर के टर्नओवर को देखने के लिए। करंट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे जाएंगे, उसमें उस असेसी की ग्रॉस रिसीट देखी जाएगी, उसका टर्नओवर देखा जाएगा और सेल्स देखा जाएगा। अगर वो 1 करोड़ के ऊपर एक्सीड करता है तो ये फाइनल रहेगा कि उसको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमारे टैक्स ऑडिट के फीचर्स कंप्लीट होते हैं। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट्स अगर देखें तो टैक्स ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट ही है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को हेल्प करना इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसी। लेकिन साथ में ही ये हेल्पफुल है इनकम के रिटर्न्स जो बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में भी ये ऑडिट बहुत हेल्प करता है असेसी को। साथ ही में टैक्स अथॉरिटीज़ को इस ऑडिट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और गवर्नमेंट को तो फ़ायदा है ही, गवर्नमेंट को रेवेन्यू इजीली मिल जाता है, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन आसान हो जाता है टैक्स ऑडिट की वजह से। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।